अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो चलें आज आपको हुलार्ड पार्क लेके जाते हैं जहाँ पर मैं आजकल वॉक के लिए जा रही हूँ। और घर के पास है ये पार्क, तो बहुत आसानी हो जाती है। साफ सुथरा, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे अजीब चीज़ लगी है वो ये है कि यहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी नहीं होता यार यहाँ तो। वो देखें, वो डॉग के साथ लगी हुई है चलने, और बस ये ज़िंदगी है। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि हर जगह इन्होंने इस तरह से ना लगाए हुए हैं जिस पे ये डिफरेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होगा क्या नहीं। तो ये मुझे एक ट्री नज़र आया जो कि इंतहाई प्यारे से इस पे फूल लगे हुए थे और ये कुछ नीचे फूल गिरे हुए थे, क्योंकि ये स्प्रिंग आया चाहता है, बल्कि कहें कि स्प्रिंग शुरू हो गया है। तो इसलिए बहुत ही खूबसूरत से फूल और ट्रीज़ वगैरह आपको नज़र आएंगे आप जहाँ कहीं भी चले जाओगे इंग्लैंड में। वॉक पर निकलो, जॉग पर निकलो, एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप इतनी ज़्यादा वॉक नहीं कर पाओगे और जल्दी थक जाओगे। तो ये एक रूल है जो कि आपने याद रखना है कि आपके शूज़ बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। तो घूमते घूमते मैं पहुंच गई हुलार्ड पार्क प्ले एरिया, जो कि इन्होंने बच्चों के लिए बनाया है। अंदर बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लगे हुए हैं, स्विंग्स हैं और डिफरेंट किस्म के बच्चों के लिए गेम्स हैं। और साथ में इन्होंने जो है रख दिए हैं जी बेंचेस, जहाँ पर माएँ आके आराम से बैठ जाती हैं। अक्सर मैंने यहाँ पर देखा है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो फिर माएँ बच्चों को ले आती हैं, लेकिन क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ना इस तरह का है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, तो इसलिए आपको कोई बच्चा नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब मौसम थोड़ा सा खुला खुला सा होता है ना, तो फिर यहाँ पर बच्चे खूब खेल रहे होते हैं। स्कूल से आते हुए माँ यहाँ पर ले आती हैं, बच्चे मज़े से खेलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं घरों को। तो ये है वो ट्रैक जहाँ पर मैं मज़े से वॉक करते हुए, लेकिन मुझे इतने प्यारे ये फूल लग रहे थे कि मैं थोड़ा सा सुस्त हो गई हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कैमरा कितना आहिस्ता चल रहा है, ये इतनी स्लो वॉक करती है। तो नहीं, वो मैंने क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना था कि यार देखो कितने प्यारे से ट्रीज़ हैं, तो इसलिए फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सुकून से चल रही हूँ। बल्कि यहाँ पर तो खड़े होकर मैं छोटी सी वीडियो ही बना रही हूँ, सीधी बात है। फिर ये कुछ प्यारे प्यारे से फूल थे जो कि मुझे नज़र आए और मैंने कहा कि ना भाई रम, ये तो तुझे कैप्चर करना ही पड़ेगा। कितने प्यारे फूल हैं, लेकिन पता नहीं खुशबू नहीं है इनमें, लेकिन लगते बहुत प्यारे हैं। तो बस वॉक हो रही है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होता है ना बंदा, आदत नहीं होती वॉक की, तो इसलिए थोड़ा सा भी चलो बंदा थक जाता है। तो बस यही है, मौसम जितना भी अच्छा हो लेकिन बस थकन हो रही है। लेकिन वॉक करना ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। ये जो रमज़ान में बंदा वेट गेन कर लेता है ना, और वैसे भी वेट गेन किया हुआ था, सही हो जाएगा। यहाँ पर ना इतना आसान है हॉरर फिल्मों की शूटिंग करना। आप देखें दरख्त, इतने स्केरी से दरख्त हैं। मैंने जब अम्मी को ये दिखाया फ़र्स्ट टाइम, तो अम्मी कहती है तुम किस भूत जंगल में घूम रही हो, निकलो यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई जिन्नात वगैरह पड़ जाए। तो वाकई जिस तरह से ये दरख्त ऊपर मिले हुए हैं और सारा कुछ, तो वाकई ख़तरनाक सा लुक है। लेकिन आप नेचर की आवाज़ को एंजॉय करके देखें। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ आपको दिखानी थी, ये देखें, इसको देख के दिल चाहता है, छोटी छोटी सी बैरीज की शक्ल की है, दिल चाहता है बस खा लें। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा ना 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 ना, इसको बैरीज ना समझना और खाने ना बैठ जाना, जहरीली भी हो सकती हैं। लेकिन बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। तो वॉक वगैरह करने के बाद आपकी बहन बैठ गई है सुकून से। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 कदम का टारगेट था और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको 10,000 कदम पर लेकर जाना है। तो इंशाल्लाह आज मैंने 5,500 कदम कर लिए हैं, और कल मेरी कोशिश होगी कि मैं 200 या 300 कदम ज़्यादा चलूँ, या कम से कम 6,000 कर जाऊँ, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 10,000 तक लेके जाएंगे। तो पार्क की सैर भी मैंने आपको करवा दी है, ख़ुद भी जो है मैंने वॉक कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ घर। तो वापसी पे जाते हुए मुझे नज़र आए ट्रैफर्ड नॉट ट्रैशफोर्ड। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि वैसे तो कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन निस्फ़ ईमान इन लोगों ने बना लिया है।
तो यहाँ पर रिसाइकलिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आप देखें ये साइड इन्होंने बताई है कि भाई आपने बॉटल्स वगैरह फेंकनी है, यहाँ पर आपने आम कचरा और डॉग का जो वेस्ट है वो फेंकना है, और इस साइड इन्होंने साइन बनाया है कि आपने फेंकना है मिक्स्ड जो कचरा होता है, कैंस वगैरह। तो घर आ गई है आपकी बहन, और अब जब आपने अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया हो ना, तो फिर अनहेल्दी खाने को दिल नहीं चाहता। तो अफ्तार का भी टाइम हो रहा है और मैं सोच रही थी कि कुछ हेल्दी बनाया जाए, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की इवनिंग शिफ्ट होती है, तो वो तो अपने काम पर हैं, तो अकेला बंदा फिर क्या अपने लिए इतनी मेहनत करेगा। तो इसलिए आज देखते हैं फ्रिज में कि क्या बनाते हैं, आपको भी बताते हैं। तो ये है चिकन जिसको कि मैंने अब डिफ्रॉस्ट होने को रख दिया। ये फ्रीज करके सारा मसाला लगा के ना इसके ऊपर फिर इसको फ्रीज करके मैं रख देती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो तो इसको निकाला और उसके बाद जो है डिफ्रॉस्ट किया और चलो जी, या तो इसको फ्राई कर ले। वैसे हम लोग फ्राई नहीं करते, हम लोग इसको बेक करते हैं ओवन में, ठीक है। और साथ में अब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो मैं स्मूदी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए ये सारी फ्रोज़न बेरीज हैं जो यानी कि हम लोगों ने उठा ली थी एस्टा से। तो ये फ्रोज़न बेरीज हैं जिसका मैं बनाने लगी हूँ जी स्मूदी। और स्वीटनेस के लिए मैं कोई चीनी या हनी इस्तेमाल नहीं करूँगी, उसकी जगह मैंने ये खजूरें लेके इसमें से सीड्स निकाल लिए हैं। 4 खजूरें हैं, 3 भी डाल सकते हैं। ये बेरीज हैं डिफरेंट टाइप की, तो ये होंगे मेन इंग्रेडिएंट। और साथ में जाएगा थोड़ा सा दूध, दूध में इतना ज़्यादा नहीं डालती, और थोड़ा सा योगर्ट जाएगा, ताकि जो प्रोटीन वाला फैक्टर है ना वो भी आपको मिले। और उसके अलावा क्योंकि ग्रीन्स हम नहीं खाते, सीधी बात है, और ग्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो फिर ये स्पेनिश में ला के रखी हुई है और इसको मैंने काट के फ्रीज़ कर दिया था। तो ये तकरीबन हैंडफुल के बराबर मैं फिर स्मूदीज़ में डाल लेती हूँ। तो इतनी से बस डालूंगी, और फिक्र ना करें, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसकी वजह से कोई टेस्ट ख़राब नहीं होता। अक्सर लोगों को ये टेंशन होती है टेस्ट बहुत अजीब सा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोगों ने, जो आपका घर में आम ब्लेंडर होता है उसमें डालनी है। अच्छा, दही जब आप डालोगे, दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसको खट्टा नहीं करना, सिर्फ प्रोटीन क्योंकि हमने डालना है, तो इसलिए आप 1 चम्मच डाल लो। प्रोटीन पाउडर अगर आप डालते हो तो फिर आप बेशक दही दूध ना भी डालो, कोई मसला नहीं है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आपने देखा मैंने दूध डाला है। और लिक्विड के लिए अब मैंने जो है तकरीबन आधा ग्लास इसमें पानी डाल लिया है। ठंडा पानी डालें, बिल्कुल चिल्ड आपका स्मूदी रेडी होगा। उसके बाद आपने अच्छी तरह से 3 से 5 मिनट के लिए ना इसको चलने देना है, क्योंकि ये फ्रोज़न बेरीज होती हैं, खजूर होती है, तो अगर वो अच्छी तरह से आप ब्लेंड नहीं करोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये लें जी, ये हमारी थिक सी मज़े की स्मूदी रेडी हो गई है। और स्मूदी के साथ मैंने ले लिया था जी कुछ ड्राई फ्रूट्स, हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, और 2 खजूरें ले लिए हैं। वैसे तो मैं रोज़ा 1 खजूर से खोलती हूँ, लेकिन साथ में 1 खजूर रख लिया कि अगर दिल चाहा तो। अफ्तार का टाइम हो गया है, और इसलिए बस दुआ पढ़ो और उसके बाद आप अपना रोज़ा अफ्तार करो। और कोशिश यही करो कि जब रोज़ा अफ्तारी करते हो ना, तो एकदम से बहुत ज़्यादा मत खाया करो, स्पेशली अगर ऑयली चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ना हैवी भी फील होता है, ब्लॉटिंग भी फील होती है। फिर आपकी बहन पढ़ती है जी नमाज मगरिब, और उसके बाद क्योंकि अभी जो है डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ चिकन, तो मैंने जल्दी से, थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने मशीन लगा ली है। अच्छा, मैं हमेशा से ऑटोमेटिक मशीन के ख़िलाफ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन ही किस्मत में आई है। तो एनीवेज, जब तक मैंने सोचा कि चिकन होगा तब तक ये काम भी हो जाएगा। तो ये चिकन जो है, ये देखें, ये डिफ्रॉस्ट हो गया है, और ये मैंने जो है अपना ओवन की शीट रेडी कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस चिकन को रखेंगे इस तरह से। ये लीजिए, ये रखा हमने, और जो हमने ओवन लगाया था प्री हीट होने के लिए, उसमें अब हम इसको, तो जब तक हमारा चिकन रेडी होता है तब तक कपड़े वॉश हो चुके थे, और उसके बाद फिर मैंने इस तरह सूखने को डाल दिए। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल थोड़े से कपड़े थे, तो इसलिए बस सूखने को मैंने डाल दिए, क्योंकि मैं कपड़े जमा नहीं होने देती, वरना मुझे कुछ होने लग जाता है। यहाँ की सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पर क्योंकि फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो इसलिए फिर कपड़े धूप में नहीं सुखाते, इसी तरह से बस कमरों में सुखाते हैं।
ये लें जी, जब तक मैंने कपड़े डाले और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया तो चिकन भी रेडी हो गया। तकरीबन इसको ना 20 मिनट लगे थे। तो ये चिकन हमारा रेडी हो गया है और इसको मैं अब निकाल लूँगी एक प्लेट में। और साथ में मैंने लेना है नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस। उफ़ अल्लाह, आपको पता है कि फ़ीमेल हों और चस्के ना लगाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही मज़े की सॉस होती है और साथ में इमली की चटनी। तो ये 2 सॉसेस ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद हैं। और साथ में जाएगी जी ये ठंडी बर्फ़, फ्रिज से निकाली हुई कोक। ये मेरा पैकेज कंप्लीट हो गया है। तो आ जाओ जी, अकेले अकेले खाते पीते हैं। मैं इतना ज़्यादा हैवी इसलिए खाना नहीं खाती क्योंकि फिर हस्बैंड भी आना होता है तो उनके साथ फिर मैंने प्रॉपर खाना खाना होता है। तो इस टाइम जो है मैं इसी तरह से हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाती हूँ। तो ये अब आप देखें, साथ में मैंने सैलड नहीं बनाई, साथ में मैंने कोई रोटी नहीं रखी, कोई चावल नहीं रखे क्योंकि मैं बिल्कुल लाइट सा खाना चाह रही थी। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें, उससे हौसला, मज़ीद हौसला मिलता है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।